मेरे आप जो सब व्यूअर्स हैं ना, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं और ये वीडियो तक आप पहुँचे हैं, ये रीडिंग आप देख रहे हैं। सच में इस बार मतलब कहते हैं ना, नया साल आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे उपहार लेकर आ रहा है। और शिव जी की जब-जब आपने आराधना की है, तब-तब आपने वो सब कुछ पाया है, जो लोग सोच भी नहीं सकते, जो आप भी नहीं सोच सकते कि क्या ये सब कुछ भी मिलता है, वो सारी चीज़ें आपने पाई है। सो डेफिनेटली शिव जी की आराधना करिए, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है। राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो सारी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा जिस भी इंसान की है ना, जो भी आप पर किसी भी तरह की क्रिया तंत्र करवाई गई है, या जो भी बुरी नज़र है आपके सक्सेस पर, या आपके काम पर, या फिर आपके रिलेशनशिप में, या आप पर, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा क्लेंज आउट हो जाए। और जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई है, वो वहीं बैकफायर हो जाए, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो। राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि क्या कुछ 2025 आपके लिए लेकर आने वाला है, क्या कुछ साल है ना, नया साल आपके लिए होल्ड करके रखा हुआ है, किन बातों का आपको ख्याल रखना है और कैसे अपनी लाइफ में है ना प्रॉस्पेरिटी और जो आप डिज़ायर्ड आपकी मैनिफेस्टेशंस है, वो सारी चीज़ें पूरी हो। राइट। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए न्यू ईयर 2025 लेकर आने वाला है, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए 2025 होल्ड करके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द स्टार, द हैंग्ड मैन एंड बॉटम डेक पे हमारे पास द चैरियट। राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं, सो यहाँ पे नंबर 8, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 5। राइट। नंबर 6 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर 2, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। राइट। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि नया साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है, बहुत कुछ। अर्थात क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। राइट। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है और जो कठिनाई, जो परेशानियां आपने ये जो कुछ सालों में देखी ना, वो सारी चीज़ें अब खत्म होने वाली है और अब आपके भाग्य का उदय होने वाला है। अब वो कॉन्फिडेंस है ना, या वो आध्यात्मिक जर्नी, या अब कहते हैं ना जो मोक्ष जो आप चाहते थे कि आप अपना है ना चक्रास एक्टिवेट करे, या जो आपके लक्ष्य थे ना, और सबसे बड़ी बात जो आप आध्यात्मिक जर्नी में भी थे, बट कहीं ना कहीं आपको अपने में जो कमी महसूस हो रही थी, या वो जो है ना कंसिस्टेंसी नहीं थी, वो सारी चीज़ों का और एक बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान आपको अर्जित होने वाला है। यहाँ अगर मैं करियर वाइज की बात करूँ ना, सो करियर यहाँ पे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आने वाला है। नेम है, फेम है, पॉपुलैरिटी है, सक्सेस है। राइट। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करने वाले हैं, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या कोई ऐसी ड्रीम जॉब जो आप लंबे समय से डिज़ायर कर रहे थे, उस चीज़ के लिए है ना वर्क कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, वो चीज़ें अब आपको अचीव होने वाली है। और अपने अंदर है ना आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखेंगे, एक अलग ही है ना न्यू वर्जन देखेंगे, अपने आप का बेस्ट वर्जन देखने वाले हैं। ये एनर्जी से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। सच में इतने पॉजिटिव और इतने मतलब कहते हैं ना इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। मेरे आप जो सब व्यूअर्स हैं ना, आप सच में बहुत भाग्यशाली है और ये वीडियो तक आप पहुँचे हैं, ये रीडिंग आप देख रहे हैं। सच में इस बार मतलब कहते हैं ना नया साल आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे उपहार लेकर आ रहा है।
सच में आप बहुत लकी और ब्लेस्ड है, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आप पर है। और अब आपके कहते हैं ना, अब आपके मेहनत की रंग लाएंगी। और सबसे बड़ी बात ना कि जो है ना, जो सक्सेस में आप स्टेबिलिटी, जो स्थिरता चाह रहे थे या रिलेशनशिप में है ना, वो जो कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि वो स्टेबिलिटी नहीं है, राइट, वो स्टेबिलिटी आप प्राप्त करेंगे और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। कहते हैं ना, क्लाइमेक्स ऑफ द सक्सेस, यहाँ पे ये एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। आपका मतलब कहते हैं ना, आपका भाग्य है ना, और आपने जो मतलब कहते हैं ना, जो अच्छे कर्म आपने किए थे ना कई सालों में, वही अच्छे कर्म अब आपको ना वापस मिलने वाले हैं। आपके अच्छे कर्मों के फल ही आपको प्राप्त होने वाले हैं और आपकी मेहनत अब रंग लेकर आएगी। ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, एंड डेफिनेटली अगर आप कहते हैं ना मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या 2025 में अगर आप न्यू पार्टनर डिज़ायर कर रहे हैं, राइट, या फिर करियर में एक न्यू पोजीशन है ना, एक अपग्रेड होना चाहती है, तो वो सारी ही चीज़ें हैं। द हैंग्ड मैन का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है। डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में है ना, लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी मतलब कहते हैं ना, अब आपकी बहुत वाहवाही होगी इन दी सेंस ना, कि अब आपको वो मान सम्मान, वो सोशलाइजेशन, सबसे बड़ी बात यहाँ जो आपके है ना, आपके जो अपने थे, जो आपसे दूर थे या किसी ना किसी वजह से वो है ना, या जो भी पर्सन आपने खो दिया था, अब उनको आपकी रियलाइजेशन होगी और वो अब आपके पास आने वाले हैं, राइट। वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या आपके है ना रिलेशन में रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी है ना, वो अब आपकी सक्सेस को देखकर अपने आप है ना बहुत गिल्ट फील करेंगे और वो खुद को रोक नहीं पाएंगे और वो अब आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि वो भी आपसे सीखना चाहते हैं, वो भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ना, अब उन्हें है ना, मतलब अब उन्हें अफ़सोस होगा वो आपको क्यों छोड़े, बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जीज़ आ रही, क्योंकि आपके अंदर एक नई ऊर्जा और आपके अंदर आपकी सच्चाई, आपकी दिव्यात्मक, लुक एट दिस, द फूल का कार्ड है। डेफिनेटली आपको हर पल परमात्मा से गाइडेंस मिलती है और उस चीज़ को ही आप लेकर आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इस बार जो 2025 है ना, इस बार आपका यहाँ पे मुझे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपका माइंड पूरा 100% क्लियर है अपने वर्क के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने आप को मतलब कहते हैं ना अपने ड्रीम्स के लिए। इस बार आपकी एनर्जीज, एंजल नंबर इज देयर, थैंक यू सो मच, ओम श्री साई नाथाय नमः, राइट। सो इस बार जो आपकी एनर्जीज है ना, वो एकदम है ना, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और एकदम आप फोकस्ड है, क्योंकि और वही फोकस्ड, वही पैशनेट एनर्जी, वही जुनूनियत अपने काम के प्रति ना, आपको वही पैशनेट एनर्जीज आपको सक्सेस पहुंचाएगी और सक्सेस मिलेगी। वही सक्सेस लोग देखकर आपके आसपास आएंगे और आपके मतलब कहते हैं ना कहीं वो आपको इतना बूस्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, क्योंकि वही कुछ लोग थे जो आपको गए थे है ना, सोचे थे कि वो आपको छोड़ देंगे तो आप कुछ बन नहीं पाएंगे, बट वही चीज़ें लोग देख कर ना, आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी पॉपुलैरिटी को देखकर, आपकी लाइफ में ग्रोथ को देखकर, जो आप आगे बढ़ रहे होंगे ना, उसी चीज़ को देखकर बहुत लोग अब आपके फॉलो करना चाहेंगे, आपके साथ है ना वो रिलेशन निभाना चाहेंगे, आपके साथ वो मतलब कहते हैं ना दोस्ती करना चाहेंगे, ताकि उनका स्टेटस थोड़ा अपग्रेड हो जाए। सो यहाँ पे यही आपके लिए गाइडेंस है कि वो सारी चीज़ों से आप खुद को डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा, क्योंकि आपका गोल आप खुद है ना। बहुत सालों से आपने इन सारी चीज़ों पे बहुत समय लगाया, बहुत आपका टाइम कहते हैं ना वेस्ट हुआ। आपने सोचा था कि आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, बट नहीं, आपका टाइम एक तरह से बर्बाद किया गया है और बहुत काफ़ी मतलब कहते हैं ना मेंटली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, काफ़ी लॉस आपको उठाना पड़ा है। सो यही आपके लिए गाइडेंस है कि जो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, जो आपके अंदर अब अपने काम के प्रति जो पैशनेट एनर्जीज, जो डेडिकेशन आ गया है आपके अंदर ना, उस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आपका यही डेडिकेशन, आपका यही पैशनेट एनर्जीज, आपका यही परमात्मा पर विश्वास, आपका यही है ना परमात्मा का नाम सिमरन और परमात्मा का चिंतन आपको इतना आगे पहुंचा देगा ना, कि आपको लोक परलोक दोनों सवारेगा और इस जहाँ के लोग अब आपकी वाहवाही करेंगे और वो मान सम्मान जो हमेशा से आप डिज़ायर करते थे, जो हमेशा से आप चाहते थे कि लोग है ना आपको एक सोशलाइजेशन रहे, या जो चीज़ें आप चाहते थे ना, वो अपने आप होती रहेंगी। जो लोगों को है ना, जिस भी पर्सन को
जिन लोगों को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, वो आएंगे और अब आपको बिल्कुल कहते हैं ना, उनकी एकदम भी वो चीज़ें नहीं रहेगी कि, है ना, क्योंकि अब आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। वही एनर्जीज के साथ आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपका यही दो चीज़, आपकी पैशनेट एनर्जी, आपका डेडिकेशन, आपको बहुत ग्रैंड सक्सेस देने वाला है, ग्रैंड अचीवमेंट देने वाला है, राइट। एंड डेफिनेटली आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ये आपकी मतलब कहते हैं ना, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, व्यूअर्स की रीडिंग है, और आप कहते हैं ना, अगर ये रीडिंग व्यू कर रहे हैं ना, सो डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग। कमेंट सेक्शन में आप आई क्लेम लिखिएगा, और ये चीज़ें होने वाली है, क्योंकि ये कार्ड्स आए हैं, कहते हैं ना, एवरीथिंग इज यूनिवर्सली चैनलाइज्ड। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं, है ना, ये आप ही की रीडिंग है, और इस पॉजिटिविटी को, इस चीज़ को, इस गाइडेंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा, राइट। एंड डेफिनेटली आपके लिए ये भी कहा जा रहा है ना कि आप निरंतर शिव जी की आराधना करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका मन है ना अस्थिर हो जाता है, या जो बहुत आपको लगता है ना कि अरे ये इतना बड़ा मैं मांग रहा हूँ, है ना, परमात्मा से, पता नहीं ये पूरा होगा भी कि नहीं होगा, है ना। तो जहाँ तक आपकी सोच लास्ट खत्म होती है ना, वहीं से परमात्मा मतलब कहते हैं ना, बहुत बड़ी, जितना आप सोच नहीं सकते, जो आपको लगता होगा करिए इतना मैं कैसे मांग सकता हूँ, सो वो आपकी ना मांगने की परमात्मा से, डेफिनेटली परमात्मा से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। सो वही परमात्मा से ना आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके ड्रीम्स ऑटोमेटिकली बहुत बड़े होते चले जाएंगे, और उस चीज़ों को आप अचीव भी करते जाएंगे, और उससे भी कई गुना ज़्यादा अचीव करेंगे। और देवों के देव महादेव की आराधना करिए, क्योंकि इससे आपके मन को एक असीम शांति मिलती है, और आपका भाग्य उदय होता है, और जो भी डिज़ायर्ड आपके है ना, जो आप चाहती हैं वो चीज़ें आपको मिलती हैं। सो इस चीज़ को आप ज़रूर अपनी लाइफ में करें, क्योंकि कहीं ना आप भी इस बात से अनजान नहीं हैं, आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब जब आपने शिव जी की आराधना की है ना, तब तब आपकी लाइफ से दुश्मनों का अंत हुआ है, और बहुत बुरी तरीके से अंत हुआ है। साथ ही साथ आपका भाग्य उदय हुआ है, और वो सब चीज़ें जो आप सपने में देखते थे ना, वो सारी चीज़ें आपको मिली है। सो शिव जी की, भोलेनाथ की कृपा तो आप पर बहुत है, असीम कृपा है ना। आप परमात्मा की मतलब कहते हैं ना, शिव जी के, परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं, उनकी कृपा आप पर बहुत है। और शिव जी की जब जब आपने आराधना की है, तब तब आपने वो सब कुछ पाया है जो लोग सोच भी नहीं सकते, जो आप भी नहीं सोच सकते कि क्या ये सब कुछ भी मिलता है, वो सारी चीज़ें आपने पाई है। सो डेफिनेटली शिव जी की आराधना करिए। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है, सच में यू आर रियली वेरी मच ब्लेस्ड, राइट। द स्टार का कार्ड है कि अब आपकी लाइफ में सक्सेस है, प्रोस्पेरिटी है, वो मान सम्मान है, वो वडियाइयाँ हैं, मतलब कहते हैं ना, लोग अब आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी प्रसिद्धि होगी, और बहुत फेमस आप होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ना, अब आप उस कहते हैं ना, राजा बनाया जाता है तो राजा वाली पोजीशन पे ठहरना भी ज़रूरी है। मान लेते हैं कि किसी को राजा बना दिया गया, और अगले ही दिन, है ना, उस पर अगर किसी ने आक्रमण कर दिया, या कोई भी उससे किसी ने राजपाट छीन लिया, तो वो तो फिर एक दिन का राजा हुआ, है ना। बट आपकी यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि अब आपके अंदर ना वो जो आप सक्सेस अचीव करेंगे ना, वो अब आगे की ओर ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि परमात्मा का साथ मत छोड़िए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म, परमात्मा का जो आप कहते हैं ना, हमेशा जो उनकी बातों को, है ना, ध्यान से सुनते हैं, समझते अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो हर पल आपके मन में परमात्मा का नाम सिमरन होता है ना, वही आपके भाग्य को बहुत खूबसूरत बना दिया है। उसी ने आपके भाग्य को इतना मतलब कहते हैं ना ब्यूटीफुली रचा है। ये आप ही के कहते हैं ना शुभ कर्म है, ये आप ही के अच्छे कर्म है, जो आप हमेशा परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हैं, राइट। और ये सक्सेस मतलब कहते हैं ना, अब आपकी लाइफ में बहुत मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो आप बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना, कोई एक ऐसी ड्रीम बिजनेस डिज़ायर कर रहे होंगे, या कोई भी है ना, कोई ड्रीम हाउस डिज़ायर कर रहे होंगे, बहुत बड़ा घर या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। कोई लैंड प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर कोई है ना, और कोई फार्म हाउस, कोई बंगलो, या कोई भी ऐसी ना बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो आपके लिए बहुत बड़ी थी, वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आप अचीव करने वाले हैं। सो यही आपके लिए कहा जा रहा है कि अपनी है ना पैशनेट एनर्जी को, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ को बरकरार रखिए, और अपने वर्क, अपनी जो आप काम करें ना, उस चीज़ पर आगे बढ़िए, परमात्मा पर
विश्वास आपका और परमात्मा का नाम सिमरन और आपकी सच्चाई, राइट, यही सारी चीज़ें आपको बहुत आगे बढ़ाती है। और बिल्कुल भी कहते हैं ना, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करेंगे ना, क्योंकि जितना आपके अंदर क्षमता है ना, उस चीज़ को फिर आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आई है ना, कि फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि फल तो फिर कहते हैं ना, जब परमात्मा देने लगेंगे। मैं आपके साथ एक छोटी सी कथा है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मतलब राजा था, ठीक है। सो राजा के यहाँ वो एक नौकरी करता था, ठीक है। बहुत मतलब घोड़े साफ करता था, बहुत छोटा काम करता था और बहुत ही उसके कपड़े खटे फटे थे, राइट। सो है ना, तो राजा को बहुत खुशी हुई कि उसके काम देख कर कि वो एकदम निष्ठा से काम कर रहा है। तो उसका मन ऐसे ही उस दिन खुश भी बहुत था, तो वो उस है ना गरीब को बुलाया और बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो बोलोगे मैं वो दूंगा। आज मैं बहुत खुश भी हूँ और तुम्हारे काम से भी खुश हूँ और ऐसे भी मेरा मन बहुत खुश है। तो राजा ने कहा कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। अब तुम्हारे पे है कि तुम जो भी मांगो, जो भी मतलब कुछ भी, ठीक है, जो भी मतलब कुछ भी वो मांग सकता था। सो उसने कहा कि चलो मेरे को तो है ना परमात्मा, मतलब वो बहुत खुश हो गया। तो उसने क्या हुआ, बोला कि है ना राजा साहिब, आप मुझे, मैं क्या ही मांगू, आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है ना 1 साल का राशन दे दीजिए और मेरी 2 भैंसें हैं उसके लिए भी 1 साल का ना चारा दे दीजिए, यही मेरे लिए बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ वो मांगने लगा और सच में वो बहुत शुक्रिया अदा करने लगा और बहुत खुश हो गया, है ना। सो राजा भी बोला कि अब चारा 1 साल का क्या ही है, राजा के लिए बड़ी बात है। राजा ने तो कहा था कि जो भी मांगना है मांग लो, चाहे वो कुछ भी मांग सकता था, है ना। सो वही चीज़ है कि हम है ना, और अगर राजा अपने मन से देता तो वो क्या देता, क्या वो 1 साल का भैंसों की चारा देता। और आप खुद ही सोचिए, अगर राजा को खुद से देना होता है ना, वो अगर कहता कि राजा है ना आपको जो देना है दे दीजिए, मैं क्या मांगू, यही अगर वो कहता तो फिर राजा क्या देता, क्या उसको वो 1 साल की भैंसों की चारा देता, वो उसको अपना है ना नगर कोई दे सकता था या कोई बहुत बड़ा बिजनेस दे देता, मतलब कुछ भी दे सकता था, वो सोने की मुद्राएं दे सकता था, वो कितना कुछ दे सकता था। राजा तो ये सोच भी नहीं सकता कि भैंसों का 1 साल का चारा देना होगा, है ना, क्योंकि वो खुश था और वो बोला भी था कि जो मांगोगे वो दूंगी। ठीक उसी तरीके से ना हमें परमात्मा से, परमात्मा को, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए। और जब परमात्मा है ना राजाधिराज कोटिराज है ना ब्रह्मांड नायक जब हमें देंगे ना, सो फिर क्या बोले, वो अपने हिसाब से देंगे और फिर उनका हिसाब फिर क्या ही बोल सकती हूँ, राइट। सो वही चीज़ आपके लिए गाइडेंस भी आई है कि आप एकदम है ना खुद को परमात्मा पर पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए और आप जो सोचे भी नहीं है वो सारी इच्छाएं, वो सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है आपकी। अपने आप को, अगेन द एंजल नंबर इज देयर, थैंक यू सो मच, ओम श्री साईनाथाय नमः, राइट। सो अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दीजिए और हमेशा परमात्मा के चरण कमलों पे अपना चित्त लगाइए, अपना मन लगाइए, राइट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।